आज से कुछ ही सालों पहले निकोलस रोयरिच के दो माउंटेनियर्स जो कि पहाड़ चढ़ने का अनुभव रखते थे, वे अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के बेस तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों ने टीम से कहा कि हमें और थोड़ा ऊपर जाना है ताकि बेहतर फोटो लिया जा सके। लेकिन जैसे ही वे पर्वत की ओर ऊपर बढ़ने लगे, उनके शरीर भारी हो गए, सांस लेने में तकलीफें आने लगी और उन्हें मानसिक भ्रम महसूस होने लगा। एक माउंटेनियर्स ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर खींच रही हो। कुछ मिनटों में ही उनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगी, दाढ़ी सफेद हो गई और बाल काफी तेजी से लंबे होने लगे। और दूसरे माउंटेनियर्स ने बताया है कि कमर दर्द, जोड़ों में आकड़न जैसी बीमारियां शुरू हो गई। वे डरकर तुरंत वापस नीचे लौटे और अपनी टीम के पास पहुंचे तो निकोलस रोयरिच ने खुद इस अनुभव को अपने डायरी में लिखा, मानो जैसे ये दोनों कई सालों के बाद नीचे लौटे हों। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल माउंटेनियर्स यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करे हैं, वे या तो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए, या फिर बीमार पड़ गए, या फिर किसी न किसी वजह से वे पूरी तरह से गायब हो गए। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद साल 2001 में चाइना ने अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा इस कैलाश पर्वत के ऊपर, ये पता करने के लिए कि आखिर इस कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं चढ़ना चाहता। अगर यहाँ पर चढ़ता भी है तो उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही यह हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर वापस लौटा तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इस क्लाइंबिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके अलावा नासा ने भी कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे तस्वीरें निकाली है जिसे साइंटिस्ट तक देखकर डर गए। तो क्या सच में कैलाश पर्वत के ऊपर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाइंबिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई एलियन बेस मौजूद है, यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सच में इस कैलाश पर्वत के ऊपर शिवजी मौजूद है जिसकी वजह से इस पर्वत पर आज तक एक इंसान के अलावा कोई नहीं चढ़ पाया है? तो आखिर इस कैलाश पर्वत की सच्चाई क्या है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. कैलाश पर्वत, जिसे माउंट कैलाश भी कहा जाता है, यह पर्वत तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर और ये हिमालय की सबसे पवित्र और रहस्यमय चोटियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये चारों इसे बहुत ज्यादा पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ तक कि हर साल हजारों तीर्थ यात्री इस कैलाश पर्वत में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माउंट कैलाश की ऊंचाई से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद इस पर्वत की चोटी पर आज तक एक इंसान के अलावा अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। वहीं माउंट एवरेस्ट को देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट में 7,000 से ज्यादा लोग इस पर्वत पर चढ़े हैं, जो माउंट कैलाश से 2210.38 मीटर ज्यादा है। तो आखिर इस कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इस पर्वत को सबसे अलग बनाती है? इतना ही नहीं, 1950 में चीन सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही टीम ने वापस लौटने का फैसला किया। इसके अलावा 1980 में एक जर्मन माउंटेनियर ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना लगभग मौत के बराबर है। मगर सवाल यह है कि इस माउंटेनियर ने आखिर ऐसा क्यों कहा? कुछ तो बात होगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर्वत की आकृति इतनी ज्यादा सीधी है कि यहाँ पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो कुछ लोगों का कहना है कि माउंट कैलाश में कुछ ऐसी ऊर्जा है जो किसी को भी चढ़ने नहीं देती। जबकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान भगवान शिव जी का धर्म स्थान है, जहाँ पर इंसान का प्रवेश करना वर्जित है। हिंदू धर्म के अनुसार ये पर्वत स्वयं भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव तपस्या करते हैं और माता पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान है, जिसकी व्याख्या सकत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है जहां आसमान और धरती का मिलन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप माउंट कैलाश को कैलकुलेट करोगे स्टोनहेंज से तो इसका डिस्टेंस आएगा 6,600 किलोमीटर, और अगर आप नॉर्थ पोल से इसकी कैलकुलेट करोगे तो इसका सेम आएगा 6,600 किलोमीटर। वहीं साउथ पोल से इसकी डिस्टेंस एकदम डबल हो जाएगा, यानी 13,332 किलोमीटर। ये शायद इसका जवाब होगा इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टपाद कहा जाता है, यानी चारों धर्म इस जगह को एक अलौकिक शक्ति का केंद्र मानते हैं। ये तो वह धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा इस पर्वत से कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये जो माउंट कैलाश है, ये पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब इंडिया और चाइना का वार हुआ 1962 के अंदर, की वजह से चाइना ने इंडिया के कई सारे टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया, जिसमें से एक माउंट कैलाश भी है, जो कि अब चाइनीज सरकार के पास चली गई। यानी अब यह माउंट कैलाश चाइना का पार्ट है। इस पर्वत की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर्वत से 4 अलग अलग डायरेक्शन में नदियां बहती है, एक नॉर्थ साइड, एक वेस्ट साइड, एक साउथ
साउथ साइड और एक ईस्ट साइड है ना। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात। इसके अलावा एक रहस्य यह है कि इस कैलाश पर्वत के नीचे दो अलग अलग लेक मौजूद है। ये दोनों लेक एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है। एक लेक का नाम है मानसरोवर और दूसरे का नाम है राक्षस ताल। यह नाम सुनने में ही काफी ज्यादा डरावना लगता है। ये जो मानसरोवर लेक है इसका पानी साफ सुथरा एकदम पीने लायक है, जहाँ आसानी से कोई भी जीव एग्जिस्ट कर सकता है और यह कभी भी जमता नहीं। इसके अलावा दूसरी ओर राक्षस ताल को देखा जाए तो इसका पानी काफी ज्यादा ब्लैक और सोल्टी वाटर है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा खारा पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जीव जंतु एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट यहाँ के जो निवासी है उन्होंने कहा कि इस लेक का पानी अक्सर गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इस झील को घोस्टेड लेक भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक रहस्य हैं, जैसे एक बार चाइना एक फेमस माउंटेनियर राइनो होल्ड को रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ माउंट कैलाश के ऊपर और जाकर देख कर आओ कि आखिर उसके ऊपर क्या मौजूद है। पता है ये राइनो होल्ड कौन है? ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके हैं। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बड़े माउंटेनियर पर चढ़कर वहाँ पर क्लाइंबिंग करी है, लेकिन इन्होंने भी उस माउंट कैलाश पर चढ़ने से पूरी तरह से मना कर दिया और चाइनीज गवर्नमेंट को भी कहा कि यहाँ चढ़ना सही नहीं है और यहाँ पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस पहाड़ के अंदर जिसको जानने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना एक हेलीकॉप्टर यहाँ भेजा। चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर यहाँ पर कोई इंसान नहीं चढ़ सकता है तो हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इसके ऊपर आसानी से जा सकता है। वे उस दिन माउंट कैलाश के ऊपर हेलीकॉप्टर को भेजते हैं जिस दिन मौसम एकदम साफ था। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हेलीकॉप्टर को फाइनली वहाँ पर भेजा जाता है ताकि हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के माउंटेन के चोटी पर आसानी से पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जाने लगता है तभी मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है मानो तुरंत ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, लेकिन पायलट सिचुएशन को देखते हुए हेलीकॉप्टर को तुरंत ही नीचे ले आते हैं और ये सारी घटनाएं चाइनीज गवर्नमेंट को बताया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर क्लाइंबिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है और साथ ही कैलाश पर्वत के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा नासा और रशियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने कैलाश पर्वत के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई है उसमें बताया गया है कि ये पर्वत गिजा पिरामिड स्टोन है जो ईस्टर्न आइलैंड के साथ एक ही रेखा में आता है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्टों के अनुसार कैलाश पर्वत एक जायंट रॉक स्ट्रक्चर है जो शायद 500 मिलियन सालों पहले बनाया गया था। इसकी आकृति परफेक्ट कलश की तरह लगता है, बिल्कुल सममित। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार इस माउंटेन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर घड़ियां गड़बड़ा जाती है, कंपास पूरी तरह से खराब हो जाता है और जीपीएस सिग्नल भी गायब हो जाता है। एक ब्रिटिश क्लाइंबियन ने बताया कि हम जैसे ही इस पर्वत के नीचे पहुंचे हमारे सभी जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। इसकी वजह से उनकी टीम ने वापस जाने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें दिशा नहीं मिल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि कैलाश पर्वत की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है, दिन हो या शाम इसका शैडो बेस पर नहीं दिखता है। कुछ थ्योरीज का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि यह एलियन बेस हो सकता है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का मानना यह है कि यह पर्वत इमरजेंसी वोर्टेक्स है, यानी पृथ्वी के ऊर्जा चक्र का एक केंद्र है। पिरामिड थ्योरीज के अनुसार इसकी आकृति एकदम पिरामिड जैसा ही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक पोर्टल हो सकता है अन्य लोकों में जाने का रास्ता। सुनने में यह साइफाई लगता है, लेकिन तिब्बत के बहुत सारे भिक्षु इस एनर्जी वाइब्रेशन को सच मानते हैं। इसके अलावा 1999 में अर्नेस्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, वे सोचते हैं कि हम अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पर जाएंगे और रिसर्च करेंगे। वे वहाँ पर कई दिन रहते हैं और वहाँ पर नीचे पड़े पत्थरों के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसने एक किताब लिखी है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब के अंदर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि यह पर्वत मैड स्ट्रक्चर है। ये मतलब ये जो पर्वत है इसे बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया होगा, जिसे मिलियनों सालों पहले हाई लेवल सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया होगा। यहाँ तक कि वे अपने किताब में कहते हैं कि इस कैलाश पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलता है। और ये बात सिर्फ इसने नहीं कही है बल्कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोकल लोग हैं उन्होंने भी इस बात पर कंफर्म की है। वे कहते हैं कि रात में यहाँ पर अलग अलग वाइब्रेशन फील होता है। साल 2015 एक रशियन साइंटिस्ट कैलाश पर्वत के नीचे पड़े हुए पत्थरों के ऊपर रिसर्च करते हैं और इन पत्थरों का जब रिजल्ट आया तो सभी कोई चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पड़े हुए पत्थर थे उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी। ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं बल्कि इसके फ्रीक्वेंसी को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसकी फ्रीक्वेंसी 5000 गीगाहर्ट्ज थी, जो कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कुछ तो है इस कैलाश पर्वत में जिसकी वजह से यहाँ पर इतने पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी पाई गई। इस पर्वत पर जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ कुछ अजीब होता है, जैसे नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना। ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है बल्कि यहाँ पर जितने भी माउंटेनियर चढ़ने की कोशिश करते हैं सभी के साथ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होता है। यानी कुछ तो है इस कैलाश पर्वत पर जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने 3 रीजन बताई है। सबसे पहले यूवी रेज। इस पहाड़ पर काफी ज्यादा यूवी रेज पड़ता है जिसकी वजह से आपके स्किन के जो सेल हैं वे डैमेज हो जाते हैं और बहुत तेजी से रिपेयर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वे कम होने लगती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं। सेकंड, लो ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा हाइट पर आप जाओगे आपको ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी आएगी और जब ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वह ज्यादा कंज्यूम होती है। यही वजह है कि आपकी एज काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और ऐसा
ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। रीजन नंबर 3, माउंट कैलाश के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी बॉडी की जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें कुछ तो चेंजेस आता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ तो चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से काफी तेजी से बढ़ने लगती है। अब इसका क्या सही रीजन है अभी तक किसी को नहीं पता और आज भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। इनफैक्ट कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जो काफी ज्यादा शॉकिंग है। इसके बावजूद इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। खैर आने वाले टाइम में हमें शायद पता चले कि इस कैलाश पर्वत के अंदर ऐसा क्या है जो सभी साइंटिस्टों को हैरान करके रखा हुआ है।